आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए न्यूनतम यानी कम से कम 40% अंक लाना होगा, तभी वो पास होगा। बोल क्या रहा है कि उसे 120 अंक प्राप्त हुए, यानी कितना अंक लाया? 120 अंक लाया और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 30 अंक न लाने के कारण फेल हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी टोटल कितने नंबर का उसका प्रश्न था वो ज्ञात करना है। तो पास कितना में होगा? 120 अंक लाया और 30 अंक से फेल हो गया, यानी कि 120 अंक और 30 अंक से फेल हो गया, तो 30 अंक और ले आता तो कितना होता? 150 अंक, यानी 150 अंक लाता तो पास हो जाता। ये किस में हुआ? अंक में। अब प्रतिशत का बात करें तो प्रतिशत का क्या बोल रहा है कि 40% अंक लाता तो पास हो जाता, यानी प्रतिशत में कितना? 40% और अंक में कितना? 150। क्या पास होने वाला मार्क, यानी जितना में वो पास हो जाएगा, तो पासिंग मार्क बराबर पासिंग मार्क होता है। लेकिन प्रतिशत में बोल रहा है कि 40% और अंक में बोल रहा है 150। दोनों तो उसका पास मार्क ही है। बोला ना न्यूनतम 40% अंक लाएगा तो क्या होगा? उत्तीर्ण हो जाएगा, यानी पास हो जाएगा। और यहाँ क्या बोला कि 120 अंक वो लाया और 30 अंक से फेल हो गया, यानी 120 अंक लाया, 30 अंक और लाता, 30 अंक और लाता तो कितना हो जाता? 150 अंक पास हो जाता। यानी प्रतिशत में 40% और अंक में 150%, दोनों पासिंग मार्क ही है, इसलिए हम लोग दोनों को बराबर कर देंगे और कहेंगे ये कि 40% का मतलब कितना लाना हुआ? 150। निकालना क्या हम लोग को? पूर्णांक, यानी कितने नंबर का पेपर उसका था। तो पेपर कितने नंबर का होता है? पूरा पेपर जितने भी नंबर का होगा उस पूरे को हम लोग कहते हैं 100%। जनरली पेपर हम लोग का 100 नंबर का ही होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि 100 नंबर का हो। कोई कोई पेपर 50 नंबर का भी होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परसेंट में। परसेंट में ये पूरा का पूरा 50 100% ही कहलाएगा। तो कितने नंबर का पेपर था ये निकल जाएगा कैसे? 40% का मान 150, तो 100% का मान कितना? तो 100% का मान कैसे आएगा? सबसे पहले इसको हम लोग काटेंगे, 0 से 0 गया, बचा कितना? 4। 4 को 100 बनाने के लिए 25 से हम लोग को यहाँ गुना करना होगा। 25 चौक 100। जब 25 से यहाँ गुना किए हैं तो 25 से इधर भी गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ 25 से गुना करना तो यहाँ आसान हो गया 4 से, लेकिन यहाँ थोड़ा क्या हुआ? कठिन हो सकता है। तो फिलहाल अभी करके हम लोग देखते हैं कितना आ जाएगा। 100%, और ये कितना हो जाएगा? 15 में 25 से करेंगे तो 15 दूना 30, 300, 15 पचे 75, 375, यानी 100% का मान कितना आ गया? 100% का मान हो गया 375। तो पूर्णांक कितना था उसका? टोटल 375 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें 150 नंबर लाने पर वो पास हो जाएगा। अब इसको और भी आसानी से बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जैसे 25 से गुना नहीं करना चाहते, 25 में 15 से गुना करना थोड़ा कठिन है, अलग गुना करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग? 40% यहाँ लिखेंगे 75। अब 40 का ऐसा हम लोग कटिंग करेंगे, टुकड़ा करेंगे जिसको 100 बनाना आसान हो और कम संख्या है। तो 20 दूना 40,
इसको काटेंगे 2 से, 2 7 14, यहाँ बचा कितना 1 0, तो 1 और 0 10, 2 5 10। अब 20 को 100 बनाना है, तो 20 को 100 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 75 में 5 से गुना करना अब आसान है इसकी तुलना में। तो यहाँ हम लोग ये भी कर सकते हैं, 20 5 100 और 75 में 5 से करेंगे तो आ जाएगा 375। 100% का मान कितना हो गया 375। और नहीं तो 15 में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 15 में 25 से गुना करते हैं हम लोग का 375 आ जाता। दोनों ही यहाँ सही है, जो भी आसान लगे आप उसको समझ लीजिए। हम लोग का अगला प्रश्न है, विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। क्या करता है, 46% अंक प्राप्त करने के बाद 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो पास कितना में होगा? अगर पास का बात बोले हम लोग तो पास कितना में करेगा, टोटल का 46%। अब सबसे पहले यहां हम लोग देखेंगे कि टोटल का 46% मतलब कोई ना कोई संख्या होगा, यानी टोटल पूर्णांक। टोटल पूर्णांक हम लोग क्या बोलते हैं 100%। 100% में 46% लाया, 100% में 46% लाता है, लेकिन अभी ये पास नहीं हुआ। क्यों बोल रहा है, फिर परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 46% लाने के बाद भी 10 अंक से अनुत्तीर्ण का मतलब 10 अंक उसको और लाना चाहिए था। इसका मतलब पास होने के लिए 10 अंक इसमें और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, पूरा का पूरा पासिंग मार्क। ये हो गया पूरा पासिंग मार्क। अब आगे क्या बोल रहा है, इसी का दूसरा हिस्सा मतलब अलग बता रहा है। अब क्या बोल रहा है, यदि वह 52% अंक प्राप्त करता, पहले 46 था, अब क्या बोल रहा है 52%, किसका, टोटल का। टोटल मतलब 100%। यदि वो 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता अंक से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। मतलब 52 अंक यदि लाता, 52% प्राप्त कर लेता, तो न्यूनतम योग्यता यानी कि कम से कम पास होने के लिए जितना अंक चाहिए था, न्यूनतम मतलब कम से कम पास होने के लिए जितना अंक चाहिए था उससे 8 अंक वो अधिक ले आता है। तो एक्यूरेट पासिंग अंक कितना होगा, तो एक्यूरेट पासिंग अंक तो 52% लाया कितना 52%। 52% में क्या है, पास होने के लिए जितना चाहिए था उससे 8 अंक अधिक लाता है। तो जितना अधिक लाता है उसको क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे, 8 को घटा दिए, तो ये भी हो गया एक्यूरेट पासिंग अंक। एक्यूरेट पासिंग अंक का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि यदि 100 नंबर का हम लोग का पेपर है, 100 नंबर में 30 में वो पास हो जाता है, 30 में पास हो जाएगा, यानी कम से कम 30 लाएगा तो पास होगा। 30 से न एक ज्यादा न एक कम, एक ज्यादा आएगा तो क्या होगा, एक ज्यादा आएगा तो पास होगा ही, लेकिन एक जैसे ही कम आएगा तो फेल हो जाएगा। अब एक ज्यादा का मतलब हो गया एक ज्यादा, लेकिन हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं कि कम से कम 100 में कितना आना चाहिए, 100 में 30, यानी कह सकते हैं ना कि पासिंग मार्क कम से कम कितना हम लोग का है, 30 है। तो ये यही बोल रहा है कि पासिंग मार्क्स से क्या हुआ 8 ज्यादा, तो पासिंग मार्क्स से यहाँ हम लोग बोलेंगे कि कितना ज्यादा है, हम लोग यहाँ रखें पासिंग मार्क कम से कम 30, यानी 30 आएगा तो पास हो जाएगा, लेकिन ये कितना लाया 31। तो हम लोग एक्यूरेट पासिंग मार्क के लिए कह सकते हैं कि 31 में से 1 को घटाएंगे तो 30 आएगा। वही चीज यहाँ है, बोला न्यूनतम योग्यता, यानी पासिंग मार्क से 8 नंबर ज्यादा आ जाता है। कब, जब 52% लाता है तब। तो जितना ज्यादा हो गया उसको क्या किया हम लोग, माइनस, तो यहाँ 8 अंक ज्यादा हो गया माइनस। अब ये क्या हो गया पासिंग मार्क, यानी जैसे यहाँ पासिंग मार्क हम लोग का 30 था, तो ये भी एक्यूरेट पासिंग मार्क और ये भी
पासिंग मार्क, दोनों पासिंग मार्क ही है, तो यहाँ हम लोग बराबर कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मान समान आएगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे, इसको हम लोग बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे। तो 46% जब भी बराबर के दूसरे साइड में जाता है तो क्या होता है, साइन चेंज। तो यहाँ अभी कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है, तो बराबर के दूसरे साइड में आएगा तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस। अब इसको यहाँ से हटाएंगे, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो क्या -8 है, तो -8 जब बराबर के दूसरे साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, +8। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 8, 18, इसको घटाएंगे तो 6, 6, 12, कितना आ गया, 6% का मान 18। निकालना क्या हम लोग को, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक। तो आवश्यक न्यूनतम अंक कितना होगा, उसके पहले निकालना होगा कि 100% का मान कितना है। 100% मतलब पेपर था कितने नंबर का, तो 6 त्रिक 18, 1% का मान कितना हो गया, 3। अब 1% का मान 3, तो 100% के लिए 100 से गुना करेंगे, यहाँ 100 से गुना किए तो यहाँ भी 100 से गुना करना होगा, तो 100% का मान कितना हो गया, यहाँ 100 से गुना किए तो 300। पेपर कितने नंबर का था, 100%, 100% का मतलब 300 नंबर का पेपर था। अब हम लोग को निकालना है क्या, न्यूनतम अंक पास होने के लिए। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए, 46% लाया था, 46% लाने के बाद भी 10 अंक से फेल हो गया, यानी कि 46% अब प्लस 10 अंक, तो 300 का 46% निकालेंगे हम लोग, 300 का 46% कितना आएगा, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 300 गुना करेंगे, 6 18, 4 12, 1 13, ये हो गया किसका, 46%। अब क्या बोल रहा है कि पास होने के लिए कितना चाहिए था, जहां हम निकाला था ना, यही हम लोग का पासिंग है, 46% प्लस 10। क्यों, क्योंकि 46% लाने के बाद भी 10 अंक से फेल हो गया, तो जितना से फेल हो गया उतना जोड़ दिए, तो 10 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 148, यानी कि 148 अंक कम से कम उसको चाहिए, किसके लिए, पास होने के लिए। तो कम से कम यानी न्यूनतम अंक, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 148। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक, सुनीता का प्राप्तांक मतलब जितना सुनीता को मिलता है अंक, प्राप्तांक का मतलब जितना अंक मिला, प्राप्त किया, अनीता के प्राप्तांकों के, यानी जितना अनीता प्राप्त करती है, के 90% के बराबर है, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक के 110% के बराबर है। यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 198 थे तो विनीता के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। यहाँ दो भाग में दे रहा है, क्या, सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर है, पहला भाग। अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक के 110% के बराबर है, यानी परसेंट में ये दो भाग हम लोग का हुआ। तो पहले इसको हम लोग हल करेंगे, कैसे, क्या बोल रहा है, सुनीता के प्राप्तांक, तो सुनीता को कितना मिलता है, अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर। सुनीता और अनीता का बात हो रहा है, तो बोला सुनीता को कितना मिलेगा, अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर, यानी जितना भी अनीता को मिलता है, बोला ना अनीता के प्राप्तांक, यानी अनीता को जितना मिला उसका 90% मिलेगा, किसको, सुनीता को। तो सुनीता का कितना है, तो सुनीता के लिए अनीता का 90%, 90% का मतलब
अनीता को यदि 100 मिला होगा तो सुनीता को इसका 90%, तो 100 का 90% का मतलब 90। काटेंगे कितना आएगा, 0 से 0 गया। अब ये सुनीता और अनीता का अनुपात हम लोग के पास आ गया। आगे क्या बोल रहा है, अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक के 110% के बराबर है। अब हो रहा है किसका, अनीता और विनीता, विनीता है वी से, बोल क्या रहा, अनीता के प्राप्तांक यानी अनीता को कितना प्राप्त अंक होगा, विनीता के प्राप्त अंक का 110%, विनीता को जितना मिलेगा उसका 110%। तो विनीता को मान लिए कि 100। अब 100 क्यों माना जा रहा है, क्योंकि परसेंट में बात हो रहा है, परसेंट का मतलब 100 में ही बात होता है, 90% का मतलब 100 में 90, 110 का मतलब 100 में 110। अब यदि इसको मिल रहा है 100 तो विनीता को कितना मिलेगा, क्या बोला है, अनीता के प्राप्तांक विनीता के, विनीता का यदि 110 है तो अनीता को कितना मिलेगा, 110% के बराबर। तो इसका 110, तो 100 का 110 कितना होता है, 100 का 110% कितना हो जाएगा, 110 ही होता है, तो 110। काटेंगे इसको हम लोग, 0 से 0 गया। अब ये अनुपात में माना गया, लेकिन अभी पूरा हल नहीं हुआ है। अब सबको हम लोग सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, सुनीता और कौन है, अनीता, और उसके बाद कौन है, अनीता, तो अनीता तो है ही, अनीता के बाद विनीता। अब सभी के अनुपात को लिखेंगे। सुनीता और अनीता का कितना है, 9 10, 9 और 10 का अनुपात। अब क्या बोल रहा है, अनीता और विनीता का 11 और 10, 11:10, ये हम लोग का हुआ सेटिंग। अब यहाँ हम लोग एक चीज देख रहे हैं, यहाँ अनीता का मान 11 है, यहाँ अनीता का मान क्या है, 10, जबकि दोनों सेम होना चाहिए। जब दोनों मान अनीता का ही है तो दोनों समान होना चाहिए। अब समान के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस 11 से इसमें गुना करेंगे। जब इसमें गुना हुआ तो 10 के साथ अनुपात में 9 है, तो 9 में भी 11 से गुना हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 110। तो ये तो 110 हो गया, लेकिन अभी तो ये 11 ही है, तो इसमें क्या करेंगे, इसके 10 से गुना कर देंगे, 10 से गुना हो गया। और जब इसमें 10 से गुना किए तो 11 का अनुपातिक मान 10 है, तो इसमें भी 10 से हम लोग गुना कर देंगे, क्योंकि 11 और 10 अनुपात में था। तो जब इसमें 10 से हुआ तो यहाँ भी 10 से हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे 99, इसको गुना करे या इसको करे 110, अनीता का मान 110 आ गया, और विनीता का कितना आ जाएगा, 100। अब हम लोग का प्रश्न बनेगा, क्या बोल रहा है, यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक यानी सुनीता को कितना अंक प्राप्त हुआ, 198, तो विनीता के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो सुनीता को प्राप्तांक कितना हो रहा है, 198, हम लोग के पास सुनीता का मान कितना है, 99, तो कह सकते हैं कि हम लोग का जो मान आया 99 आया, लेकिन ये बोल रहा है कि 198, यानी 99 का मान 198, तो एक का मान कितना हो जाएगा, तो 99 एकम 99, 99 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, तो एक का मान कितना आ गया, 2। निकालना किसका है, विनीता का प्राप्तांक, विनीता मतलब 100 का मान, तो एक का मान 2, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 2 में 100 से गुना हो जाएगा 200। एक का मान 2, तो एक को 100 बनाने के लिए 100 से गुना किए, जब यहाँ 100 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 100 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 200, यानी विनीता का प्राप्तांक कितना हुआ, 200। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 200, ऑप्शन नंबर ए।
हम लोग का अगला प्रश्न है, दो छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। इनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। एक ने दूसरे से क्या किया? 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक, किसके अंक? उसके मतलब किसके बोल रहा है? इनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक, यानी जो 15 अंक अधिक प्राप्त किया, अधिक वाला का बात कर रहा है, और उसके अंक यानी अधिक अंक प्राप्त करने वाला, उसके अंक उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर है। सबसे पहले इसको हम लोग सेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे प्रश्न अब आगे क्या कर रहा है। यहां पढ़ने से क्या लगा? एक परीक्षा में जो भाग लिया, दो व्यक्ति भाग लिया, दो छात्र। एक को दूसरे से, यानी कि इनमें से एक को 15 अंक अधिक प्राप्त होता है। 15 अंक जिसको अधिक प्राप्त हुआ, उसका अंक का बात बोल रहा है। उसका अंक उनके अंकों के योग के 80% के बराबर है। तो यहां हम लोग मानते हैं बड़ा छोटा योग। अब क्या बोल रहा है? क्यों लिए बड़ा छोटा योग? क्या बोला? दो छात्र में क्या हुआ? एक छात्र को 15 अंक अधिक मिलता है, तो निश्चित है कि जिसको छोटा कहेंगे उसको कम मिला, जिसको बड़ा बोलेंगे उसको ज्यादा मिला होगा। अब योग क्यों लिखे? उसके अंकों के योगफल, यानी कि बड़ा को जितना मिला और छोटा को जितना मिला, दोनों को जोड़ने पर योगफल मतलब योग, ये योग हो गया। अब मान लेते हैं कि जिसको ज्यादा मिला उसका ए है, ए मान लिए, क्योंकि किसको कितना मिला भी नहीं मालूम है। जिसको कम मिला वो बी है। अब क्या बोल रहा है? दोनों को जो अंक मिला, बड़ा को अंक इतना मिला, छोटा को अंक इतना मिला, तो दोनों के अंकों का योग, यानी कि ए प्लस बी। क्या बोला? इनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। अब 15 अंक अधिक प्राप्त किए यानी कि किसी एक को ज्यादा मिला 15 अंक, तो हम लोग मान लिए कि इसी को 15 अंक ज्यादा मिला, तब बड़ा हुआ। अब 15 जिसको ज्यादा मिला उसका हम लोग ए मान लिए, ए अंक मिला और इसको बी अंक मिला। अब ए अंक मतलब कितना में अंक मिला नहीं मालूम, लेकिन ये 15 अंक इससे ज्यादा है, तो इसको ए अंक मिला, इसको बी अंक मिला। बोला दोनों के अंकों का योग, दोनों के अंकों का योग, यानी ए और बी को हम लोग जोड़ करके यहां लिख दिए ए प्लस बी। अब क्या बोल रहा है? उसके अंक मतलब किसके अंक? जिसको ज्यादा मिला। क्यों? एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक, और उसके अंक यानी जिसको 15 अंक अधिक मिला उसका अंक का बात हो रहा है, यानी कि किसका? बड़ा वाला का। ये हो गया। तुलना किससे कर रहा है? उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर है, यानी कि इसका और इसका तुलना हो रहा है, योग का। क्या? इसका मान कितना बराबर है? अंकों के योगफल के 80% के बराबर है, यानी अंक का योगफल का मान जितना होगा, इसका योगफल जितना भी आएगा उसके 80% के बराबर होगा। कौन? ये बड़ा वाला। तो मान लिए 80% का मतलब 100 में 80, तो मान लिए कि इसका मान 100 है। अब 100 क्यों माना गया? क्योंकि परसेंट का बात हो रहा है, तो 100 में 80। अब इसका यदि 100 है तो इसका कितना हो जाएगा? 80। बोला उनके अंकों के योगफल के 80%, अंकों का योग 100, 80%, 100 का 80% 80 होता है।
अब इसको काट करके हम लोग अनुपात में ले जाएंगे, तो 0 से 0, 4 दूना 8, ये 2 पचे 10, 2 से काटेंगे तो। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, a का मान कितना आया 4, तो a का मान यहाँ 4 हो जाएगा। अब a का मान 4, जबकि a और b दोनों का मान कितना है 5। इसका मतलब कह सकते हैं हम लोग कि b का मान यहाँ कितना रहा होगा 1, क्योंकि a का मान 4 यहाँ आने के बाद b यहाँ 1 होगा, तभी ये कितना होगा 5 होगा। तो b का मान कितना हो गया यहाँ से 1, b का मान कितना आ गया 1। अब ये हो गया बड़ा वाला और ये हो गया छोटा वाला। क्या बोल रहा है, दोनों के बीच अंतर कितना है 15 अंक अधिक, 15 अंक अधिक यानी अंतर दोनों का 15। जबकि यहाँ हम लोग अंतर निकाल रहे हैं, तो 4 और 1 का अंतर कितना आ रहा है, 4 और 1 का अंतर हम लोग का आएगा 3। जबकि ये बोल रहा है कि अंतर 15 है, तो हम लोग कह सकते हैं 3 का मान 15। अब 3 का मान 15, तो 1 का मान कितना, तो 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 1 का मान कितना आ गया 5, तो 1 का मान 5। ये हो गया हम लोग का छोटा अंक। और इसको निकालेंगे तो 1 का मान 5, तो 4 का मान कितना, 5 से गुना करेंगे, 4 पचे 20, तो 20 और 5, 20 और 5 यानी छोटा अंक हम लोग का कितना है 5 और बड़ा अंक 20। तो क्या बोल रहा है, उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग का आंसर क्या आया 20 और 5। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि मोहन को भौतिक विज्ञान में 72% अंक और रसायन विज्ञान में 68% अंक प्राप्त हुए, तो यह मानते हुए कि दोनों विषयों की भारिताएं समान है। भारिताएं समान है मतलब दोनों का पूर्णांक समान है, यानी टोटल नंबर जो है अंक का दोनों का सेम है। यानी पहला पेपर यदि 200 नंबर का होगा तो दूसरा पेपर भी 200 नंबर का होगा। मोहन को दोनों विषय में मिलाकर मिलने वाला प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, क्या बोल रहा है, दोनों का पूर्णांक सेम है, तो पूर्णांक सेम है यानी कि 100 में 72 अंक आया। किस में, फिजिक्स में। केमिस्ट्री में 100 में कितना अंक आया 68। टोटल कितना हो गया 200 नंबर का, और 200 नंबर में दोनों पेपर में कितना मिलाकर लाया 8 2 10 7 6 13 14, 200 में 140 नंबर लाया। बोल क्या रहा है, मोहन को दोनों विषयों में मिलाकर मिलने वाला प्रतिशत, तो प्रतिशत बदलना है। तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे हम लोग, 140 आया, कितना में आया 200 नंबर में। प्रतिशत बदलने का मतलब 200 में 140, तो 100 में कितना का बात कर रहा है, तो 100 से गुना करेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 2 से भाग देंगे, 2 7 14, कितना आ गया 70%। हम लोग का आंसर हुआ 70%। अब इतना ना करके हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कितना पेपर हम लोग के पास है, 2 पेपर, एक फिजिक्स का 72% और एक केमिस्ट्री का 68%। तो 72, 68, 8 2 10 शून्यात में 7 13 14, 2 पेपर है, इसलिए 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा हम लोग का 70% आंसर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया, परंतु अहर्ता अंकों में 20 अंक कम थे। अहर्ता मतलब पास होने के लिए जितना अंक चाहिए था उससे 20 अंक उसको कम मिला। तो हम लोग यदि ये बोले कि पास होने के लिए कितना चाहिए,
तो 60% लाया। अब पास होने के लिए 20 अंक और लाना था, नहीं लाया, कम लाया, यानी 20 अंक और लाता तो पास हो जाता। पास हो जाता मतलब पास मार्क्स से, यानी कि पासिंग मार्क्स से न एक नंबर कम और न ही एक नंबर ज्यादा, एक्यूरेट होता पासिंग मार्क्स। अब आगे बोल रहा है, दूसरे छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और अर्हता अंक से 5% अधिक अंक प्राप्त कर लिया। ये क्या किया कि 80% अंक प्राप्त किया और जितना में पास हो जाना चाहिए था उससे 5% ज्यादा ले आया। अब एक्यूरेट पासिंग मार्क कितना होगा? तो 80% और जितना ज्यादा लाया उसको घटा देंगे। तो 5% ज्यादा लाया था इसलिए इसको घटा दिए। 80% लाने के बाद जितना में पास होना चाहिए था, पास मतलब कम से कम पासिंग मार्क, यानी कम से कम जितना नंबर में पास हो जाना चाहिए उससे 5% ये ज्यादा ले आया। कौन? 80% लाने के बाद। तो जितना ज्यादा लाया उतना हम लोग इसमें कम कर देंगे तो एक्यूरेट पासिंग मार्क हो जाएगा। अब ये भी पासिंग मार्क, ये भी पासिंग मार्क, क्या कर देंगे? दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 80 - 5 75%, और ये तो हम लोग का ऐसे ही रहेगा 65 + 20 बराबर। अब इसको हल करेंगे, इसको दूसरे साइड में ले जाएंगे तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस में, -65। हल करेंगे इसको हम लोग तो 5 5 0, 7 में से 6 गया 1, आ गया 10% बराबर। यहाँ क्या बचा हुआ है? 20 को उतार लिए। क्या निकालना है? परीक्षा का पूर्णांक। पूर्णांक मतलब टोटल अंक कितने नंबर का था। तो 10% का मान 20, तो 100% का कितना? तो 10 को 100 बनाने के लिए 10 से गुना करेंगे। जब यहाँ किए हैं तो यहाँ भी 10 से गुना करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा? 200, 100, यानी 100% का मान कितना आ गया? 200। तो पूर्णांक कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 200। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए और बी दोनों के वेतन का योग 4300 है। दोनों का वेतन 4300 है। ए ने अपने वेतन का 95% खर्च किया और बी ने अपने वेतन का 80% खर्च किया। यदि उनकी बचत राशि समान है तो ए का वेतन कितना होगा? अब क्या बोला यहाँ? उनकी बचत राशि समान है, बराबर क्या है? बचत, और दे क्या रहा है? खर्च। तो ए का 95% खर्च है, तो दोनों का बचत बराबर है, तो बचत बराबर बचत। अब ए का यदि बात करें तो ए का बचत कितना हो जाएगा? ए 95% खर्च करता है, तो 100 में 95% खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना? 5%। ये हो गया ए का बचत, ये ए का बचत। उसी तरह से बी का बात करें तो क्या कर रहा है? 80% खर्च कर रहा है, तो 100 में 80% ये खर्च कर दे रहा है, तो बचा रहा है कितना? 20%। यानी कि बी का बचत इतना और ए का इतना, दोनों का बचत क्या बराबर है? तो क्या लिखेंगे हम लोग? यानी कि ए का 5% बचत बराबर बी का 20% बचत बराबर है। क्यों बराबर लिखे? क्योंकि बोल रहे हैं कि उनकी बचत राशि समान है, बराबर है। समान मतलब बराबर है, बचत बराबर है। तो ए का 5% का जो मान आएगा वही बी का 20% का मान आएगा। किसके अनुसार? प्रश्न के अनुसार। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो परसेंट से परसेंट गया, 5 चौक 20,
अब a का मान कितना होगा, तो a के लिए a के बराबर में, तो a बराबर, दूसरे साइड में अंक देखेंगे तो अंक कौन सा है, b तो अंक है नहीं, 4 अंक है, तो a का मान कितना हो गया 4। उसी तरह से अब b के लिए बराबर के दूसरे साइड में अंक देखेंगे, यहाँ तो कोई अंक है ही नहीं। अब कोई अंक नहीं है तो 5 एकम 5 तो कटा होगा ना, 5 एकम 5, अब 5 से 4 बार में 20, यानी b का मान कितना मिला 1, तो b कितना हो जाएगा 1। तो a और b का मान अनुपात में हम लोग का 4 और 1 आ गया। अब क्या करना है, जो दे रहा है वही करना है। क्या बोल रहा है, दोनों के वेतन का योग 4300 है, दोनों के वेतन का योग 4300 है, यानी कि ये 4 और 1 क्या आया हम लोग का, ये 4 a का मान आया और ये 1 b का, यानी कि अनुपात में a का वेतन 4 और b का वेतन 1, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 आ रहा है, जबकि वेतन दे कितना रहा है 4300, तो 5 का मान 4300, अनुपातिक मान 5, एक्यूरेट मान 4300। क्या बोल रहा है, a का वेतन कितना है, a का मतलब 4 का मान निकालना है, 5 का मान इतना तो 4 का मान कितना, तो 5 एकम 5, 5 आठे 40, 5 छक 30, 1 जीरो बचेगा, 1 का मान कितना हो गया 860, 1 का मान 860, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 से गुना कर देंगे, 0 6 4 के 24 के 4, 2 8 के 32 और 2 34, यानी जो भी यहाँ 1 का मान आता है हम लोग यहाँ गुना कर देते हैं, किसमें, ऊपर वाले में, क्योंकि इसका मान निकालना है। गुना करने के बाद हम लोग का 3440 रुपया आया, तो a का वेतन कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी 3440 रुपया, यहाँ है 3440 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, a की आय b की आय से 25% कम है, जिसकी आय c की आय से 40% अधिक है, c की आय d की आय से 20% कम है। क्या बोल रहा है, a की आय c की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, निकालेंगे हम लोग a b c d, क्योंकि a है b है c है और d है। क्या बोल रहा है, a की आय b की आय से 25% कम है, a की आय b की आय से, b से तुलना कर रहा है, तो b यदि 100 है, क्योंकि तुलना b से कर रहा है इसलिए b को मानेंगे, b यदि 100 है तो a कितना हो जाएगा 25% कम, यानी 75, काट देंगे, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 4 लिख देंगे, यहाँ 3:4 का अनुपात में आया। अब क्या बोल रहा है, जिसकी आय, अब यहाँ फंसा दिया, जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है, मतलब किसकी आय, अब यहाँ से फिर से पढ़ेंगे, ए की आय बी की आय से 25% कम है, किससे, बी से, जिसकी आय, यानी कि बी का तुलना सी से किया जा रहा है, अब बी सी, जिसकी आय यानी कि बी की आय सी की आय से 40% अधिक है। अब सी से, तो सी यदि 100 है तो 40% अधिक का मतलब 100 में 40 अधिक तो 140, काटेंगे 0 से 0, 2 7 14, 2 5 10, कितना हो जाएगा 7 और 5 के अनुपात में। अब क्या बोल रहा है, ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, हमको निकालना क्या है, ए और सी का अंतर, तो डी का मान निकालने का जरूरत नहीं है, यानी कि प्रश्न का ये भाग जो है हम लोग नहीं भी हल करेंगे तो आ जाएगा। क्यों, ए की आय सी की आय, तो ए का मान और सी का मान तो हम लोग के पास है ही, तो डी का मान निकालने का जरूरत नहीं है।
अब सीधे हम लोग हल करेंगे। अब हल करने में परेशानी क्या है, यहाँ b का मान 4 है, यहाँ b का मान 7 है, जबकि दोनों क्या होना चाहिए, दोनों जब b का ही मान है तो एक ही अंक होना चाहिए, यानी समान अंक होना चाहिए, समान मान होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस 7 से इसमें गुना कर देंगे, जब इसमें हुआ तो यहाँ भी 7 से गुना हो जाएगा, और इस 4 से इसमें गुना कर देंगे, और यहाँ हुआ तो इसके साथ भी गुना होगा, क्योंकि दोनों एक ही अनुपात में है। अब हम लोग गुना करके लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा 28, और ये कितना हो जाएगा 20। क्या बोल रहा है प्रश्न में, ए की आय यानी ये सी की आय से सी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना प्रतिशत अधिक के लिए कितना अधिक है पहले निकालेंगे। तो ए का मान बी से कितना अधिक है 1, ए का मान कितना अधिक है 1 अधिक है। अब प्रतिशत में निकालना है, तो तुलना जिससे किया जाता है उसी से हम लोग भाग देते हैं। तो तुलना किससे किया जा रहा है, ए की आय सी की आय से, किसमें से लगा हुआ है सी से, तो जिसमें से लगा हुआ है उसी से हम लोग भाग देंगे। तो से सी में लगा हुआ है और सी का मान कितना 20। अब 20 में 1 की कमी, तो क्या बोल रहा प्रतिशत निकालिए। प्रतिशत का मतलब 100 में कितना का कमी, गुना 100 कर दिए तो हो गया हम लोग का 20 5 100, 5 में 1 से गुना करेंगे 5, हो गया 5%। यानी कि ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है 5%। हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 5%।